हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना ठक्कर और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। जी हाँ, आप लोगों का अगर एग्जाम परसों है और आप ड्यू के स्टूडेंट हैं, सोल के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों का जो पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। अकॉर्डिंग टू द एज पर द यूजीसीएफ 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट बुक है ये। बहुत सारे बच्चों को बुक मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों के पास पीडीएफ भी नहीं है, बुक भी नहीं है, तो सबसे पहले वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वहां पे ये जो मैं पीडीएफ है उसको शेयर कर रही हूँ, जल्दी से जाओ और वहां पे जाके देख सकते हो। और ये काम का क्यों है उसके मैं रीजन आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने नोट्स नहीं खरीदे हैं, उनकी इच्छा है खरीद सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई भी किसी भी चीज को लेके ये नहीं है कि हाँ खरीदना ही है। खरीदोगे तो आपको अपने बेनिफिट्स दिखाई देंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 1 महीना 2 महीना पहले नोट्स खरीद लिए थे, और उसके बेनिफिट्स यही हैं कि आप लोगों को खुद से बुक में कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मेन मेन फॉर्मेट्स बने हुए हैं, आपने वन शॉट देखा, फॉर्मेट देखा, फटाफट से समझ आ गया। थ्योरी लिखी हुई है लाइन टू लाइन, वो पढ़ी, 2 to 3 लाइन्स भी रेडी कर ली और वहां बना के लिख कर आ गए तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों आने की संभावना रहती है, बट मैं हमेशा कहती हूँ कि अकाउंट्स में रिस्क नहीं लेना, तो इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर फॉर्मेट देख के ही जाना है, क्योंकि इसमें री आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि अभी पीछे ही बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स मैंने देखे और उसमें यही देखा कि जिन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, वो सिर्फ थ्योरी करके चले गए, या प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं आता था और उन्होंने घर से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था और वो जाकर डायरेक्ट वहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो दिक्कतें आएंगी। तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि क्वेश्चन को घर से एक बार हाथ से खुद जरूर करके जाएं। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कहाँ जहां से क्वेश्चन आएगा, वो प्रिपेयर जरूर करके जाना ही जाना है, राइट। तो सबसे पहले आओ बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस आपके सामने यूनिट 1 2 3 4 5 सोल वालों के लिए है ये। सबसे पहले तो आपकी थ्योरी है, ठीक है, वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। जिन्होंने पढ़ ली बहुत अच्छी बात है, तैयारी करी ली होगी। यूनिट नंबर 2 आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे है, लीफो फीफो ये सब अच्छे से आना चाहिए। यूनिट नंबर 3 आप लोगों की सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम फाइनल अकाउंट। तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा, यानी कि जिन्होंने ट्रेडिंग हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, देन बैलेंस शीट हो गया, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, तीनों के तीनों फॉर्मेट अच्छे से करके जाने हैं। यहाँ से क्वेश्चन अगर आ गया तो एटलीस्ट ये समझ लेना कि आपने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन जीएसटी के साथ प्रिपरेशन करके जाना, एंट्रीज वगैरह, तो डेफिनेटली आपके कुछ हद तक मार्क्स आ जाएंगे। और ज्यादातर आने की संभावना ब्रांच अकाउंटिंग में से है, तो ब्रांच अकाउंटिंग बिल्कुल स्किप नहीं करना। लीज ट्रांजेक्शन वो भी स्किप नहीं करना, वो भी बहुत अच्छे से करके जाना है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर आपने कुछ डिफरेंसेस पढ़े थे, वो बहुत छोटा लेवल था, लेकिन अभी काफी सारी आप लोगों के क्वेश्चन की मार्किंग बढ़ गई है। 90 मार्क्स का पेपर है तो काफी सारी चीजें पढ़ के जानी है। तो मैं यही बोलूंगी कि आपको तैयारी अच्छे से करके जानी है, बिल्कुल भी रिस्क तो लेना है नहीं, ठीक है, क्योंकि फिर री के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आप लोगों को ये पीडीएफ देखना क्यों है? तो ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए एक बार नजर डालना है, ताकि अगर सोल वाले एज इट इज क्वेश्चन दे देते हैं, कभी कभार क्या होता है, पीछे भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एज इट इज आ गए थे, तो एक बार नजर मार के जाना है। जैसे कि अगर आपका ब्रांच अकाउंटिंग है, ठीक है, या कोई सा भी क्वेश्चन है, वो किस तरीके से सॉल्व हुआ हुआ, अगर आपने इतना भी देख लिया, फॉर्मेट आप नोट्स में से देख लेंगे, यहाँ से भी देख लेंगे, ठीक है, तो भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अच्छे से क्लियर करा। अब बात ये आती है कि तैयारी करनी कैसे है, राइट। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनको क्या करना है, और जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है उनको क्या करना है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो, एक एक चीज बहुत काम की है, इसमें बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। तो देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्लेलिस्ट है वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में इसका लिंक ड्रॉप कर दिया, वहां जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। वन शॉट वीडियो जितनी बार हो सके उतनी बार देखो, बिल्कुल स्किप मत करो, क्योंकि वन शॉट जितनी बार देखोगे उतनी बार आपके पास होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे। पास होने के चांसेस बढ़ गए तो आपकी री आने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि अगर एक बार री आ जाती है तो दोबारा पेपर देना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप आगे चले भी गए और आपने एग्जाम नहीं दिया डर के मारे, बहुत सारे बच्चों का मैंने ये भी देखा कि वो डर के मारे एग्जाम देने ही नहीं जाते अकाउंट्स का। कोई बच्चा कहता है कि मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का देने नहीं गया, कोई कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नहीं देने गया, या देने गया था तो पास नहीं हुआ क्योंकि डर लग रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, अगर अभी भी टाइम है, परसों तक आप बहुत कुछ कर सकते हो। वन शॉट जितनी बार हो गए देखो, नोट्स पढ़ो, मेन मेन लाइंस पढ़ो, वो जाके वहां पे अपने 4 to 5 लाइंस बुक्स की लिख दी और खुद बना के भी एग्जाम्पल से रिलेट कर दिया, डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे। डरो मत, पेपर बिल्कुल स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, ये बात बिल्कुल अभी से मान लो, ठीक है। और मैं यही कहूंगी कि आप अपना बेस्ट करोगे, मुझे पता है, बस घबराना नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात ही यही है कि वो जो लिंक है मैंने वहां डाल दिया है, वन शॉट देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थ्योरी के हैं बस वही पढ़ के जाना, अगर डिफरेंट जो मैंने बताया है बस वही, उसको भी रट लो, एकदम रट लो,
ठीक है, तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। ये पूरा का पूरा जो डाउट्स है वो मैंने क्लियर करे हैं आप लोगों के लिए। और जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी उन्हें क्या करना है, तो जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है वो ज्यादातर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ ध्यान दें अपना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।